हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 3 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। एक पैकेट 120 ग्राम का है। तो बिस्किट्स को, क्रीम को और बिस्किट दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से क्रीम को सेपरेट करना है और बिस्किट्स को भी सेपरेट करना है। ओरियो बिस्किट से बहुत ही आसानी से आप केक बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट केक बनता है। तो आप केक बनाकर घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरा केक कैसा लगा मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तीनों ओरियो बिस्किट्स और क्रीम को सेपरेट कर लिया है और अब क्रीम को साइड में रख देंगे और ओरियो बिस्किट्स को हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि ग्राइंडर जार के अंदर पीसने में इजी हो और जार के अंदर क्वांटिटी भी कम दिखे। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स को हाथ से छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। सारे बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और अब ग्राइंडर जार में पीसेंगे। बिस्किट्स की आधी क्वांटिटी जार के अंदर डाल दी है और पीस कर पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स को ग्राइंडर जार के अंदर पीस लिया है और पीस कर पाउडर बना लिया है और अब बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे यानी निकाल देंगे और उसके बाद बाउल को साइड में रख देंगे। बाकी जो बचे हुए बिस्किट्स है उसको हम दूसरी तरीके से पाउडर बनाएंगे। आप बिस्किट्स का पाउडर ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर भी बना सकते हैं और आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया है और उसके अंदर बिस्किट्स को डाल दिया है और पॉलीथीन का ऊपर वाला हिस्सा को पैक कर लिया है और अब बेलन से बेलेंगे। तो इस तरह से बेलना है। बिस्किट ऑलरेडी बेक किया हुआ है तो बहुत ही जल्दी से पाउडर बन जाता है। तो आप इस तरह से भी बिस्किट्स का पाउडर बना सकते हैं। बिस्किट्स को पॉलीथीन बैग के अंदर बेलन से बेल लिया है और बेल कर अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। जब भी आप पॉलीथीन बैग का यूज़ करें तो पॉलीथीन बैग सॉफ्ट लेना है ताकि पॉलीथीन बैग फटे नहीं। और अब इसको बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। ग्राइंडर जार के अंदर बिस्किट्स का पाउडर बनाने से और पॉलीथीन बैग के अंदर बिस्किट्स का पाउडर बनाने से दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्राइंडर जार के अंदर बिस्किट्स का पाउडर बनाओगे तो फाइन बनता है और पॉलीथीन बैग के अंदर थोड़ा सा दरदरा बनता है। तो अगर आप पॉलीथीन बैग का बिस्किट्स का पाउडर केक बनाने में यूज़ करोगे तो आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। सारे बिस्किट्स का अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है और अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिल जाए। और 1.5 कप दूध लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब ऐड करते रहना है और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए विस्क करना है ताकि बैटर अच्छी तरह से स्मूथ बने। और अब इसमें बिस्किट्स की निकाली हुई क्रीम को ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तब तक फेंटना है जब तक बैटर अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। और अब इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और विस्क से मिक्स करेंगे। केक का बैटर अभी भी थोड़ा सा थिक है तो इसमें थोड़ा दूध और ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ही डालना है। केक का बैटर नहीं ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो अब इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 कप दूध लिया था, उसमें 1.5 में से 1 कप दूध का यूज़ हो गया है। अब इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इतना दूध बचा है। केक को बेक करने के लिए कढ़ाई ली है और कढ़ाई में एक राउंड शेप में स्टैंड रख दिया है ताकि केक का मोल्ड डायरेक्ट कढ़ाई पे टच नहीं हो और नीचे से जले नहीं। आप उसकी जगह कोई राउंड शेप की रिंग ले सकते हैं
और अब ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। तब तक मोल्ड पे ग्रीस करेंगे। मैंने राउंड शेप का मोल्ड लिया है और अब ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। आप ग्रीस करने के लिए ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मोल्ड आप किसी भी तरह का लेते हैं, आप राउंड हो, रेक्टेंगल हो या हार्ट शेप हो। और अब इसमें राउंड साइज़ के कटा हुआ बटर पेपर अरेंज कर देंगे और थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। बटर पेपर और ग्रीस करने से केक निकालने में इजी रहेगा और नीचे से जलेगा भी नहीं। मोल्ड में अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब केक का बैटर मोल्ड में डाल देंगे। केक का बैटर बनाने के लिए 1.5 कप दूध लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून दूध बचा है। तो अब सारा केक का बैटर मोल्ड में डाल देंगे और हाथ से थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि बैटर के अंदर कहीं एयर बबल्स है तो वो निकल जाए और केक का बैटर ऊपर से फ्लैट हो जाए। तो इस तरह से टैप करना है। केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है और अब केक को बेक होने के लिए कढ़ाई में रखेंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है, कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। केक को लो गैस फ्लेम पे बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं और अब चेक करेंगे। वाओ, सो नाइस। सो केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। और केक अच्छी तरह से बेक हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए नाइफ से या टूथपिक से चेक कर सकते हैं। तो आप नाइफ इस तरह से सेंटर में डाल देंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हो नाइफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकला है। इसका मतलब अंदर से केक अच्छी तरह से पक गया है। इसी तरह टूथपिक डालकर भी चेक कर सकते हैं। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक केक ठंडा होता है तब तक केक के लिए चॉकलेट सॉस बनाएंगे। तो आधा कप कोको पाउडर लिया है और अब इसमें आधा कप नॉर्मल चीनी ऐड कर देंगे। और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और विस्क से या स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें 1 कप दूध लिया है और दूध को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं और बॉईल करके ठंडा किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बैटर में बचा हुआ सारा दूध को ऐड कर देंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अब चॉकलेट सॉस को गैस पे रख दिया है और गैस फ्लेम को लो ही रखना है और विस्क से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है और कोको पाउडर है। अगर कंटिन्यू मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे लग जाएगा। अगर हो सके तो पॉट या बर्तन जो भी आप यूज़ करते हैं डबल पैन का यूज़ कीजिए, नीचे से थिक हो ताकि चॉकलेट सॉस नीचे चिपके नहीं। अब चॉकलेट सॉस को गैस पे रख दिया है और गैस फ्लेम को लो ही रखना है और विस्क से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है और कोको पाउडर है। अगर कंटिन्यू मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे लग जाएगा। अगर हो सके तो पॉट या बर्तन जो भी आप यूज़ करते हैं डबल पैन का यूज़ कीजिए, नीचे से थिक हो ताकि चॉकलेट सॉस नीचे चिपके नहीं। तो चॉकलेट सॉस को बॉईल करने के बाद अब थिक हो गया है। और जब भी आप चॉकलेट सॉस बनाएं तब स्पून से या लैडर से साइड से हिलाना है ताकि कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर कहीं चिपका हुआ है तो वो निकल जाए। और अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और लैडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी या बटर ऐड करने से चॉकलेट सॉस में बहुत अच्छा ग्लेज आता है, यानी अच्छी सी शाइन आती है। तो हमारा सॉस बनकर तैयार है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और केक के साइड से इस तरह से नाइफ से घुमा लेंगे ताकि कहीं से अगर केक मोल्ड पे चिपका हुआ है तो वो उतर जाए। वैसे केक ठंडा होने के बाद मोल्ड से सेपरेट हो गया है और अब डीमोल्ड कर देंगे और केक को बाहर निकाल देंगे। सो नाइस, बहुत ही अच्छी तरह से केक बेक हुआ है और अब इसे बटर पेपर को हटा देंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। अब चॉकलेट केक को स्टैंड पे रख दिया है और अब इस पर चॉकलेट गनाशे को पौर करेंगे। स्टैंड पे रखने से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाशे है वो ट्रिप हो जाएगा, यानी नीचे टपक जाएगा और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट गनाशे को गरम गरम पौर नहीं करना है, उसको ठंडा करना है और हल्का सा लाइट वार्म हो तभी पौर करना है। तो इस तरह से केक के ऊपर पौर करना है, यानी डालना है। आप देख सकते हो सो नाइस ग्लेज। केक पर चॉकलेट गनाशे डालने के बाद 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देता है ताकि चॉकलेट गनाशे अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब चॉकलेट से गार्निश कर लेंगे और हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।